बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों मार्केट स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में है, ये आपको भी इल्म है। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मार्केट ऊपर कहाँ जाएगी। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ एक इधर कि आईसीटी है, जो टेक्नोलॉजी है या नॉलेज है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। तो इन दोनों में ये चीज़ नहीं है कि मार्केट पुल बैक तो बनाती है, उसकी मेजर कैसे करते हैं उसको। ठीक है, पुल बैक के ऊपर काम करती है स्मार्ट मनी, लेकिन ये चीज़ बताने से वो अभी तक नाकाम रही है कि मार्केट ने अगर एक पुल बैक लगाया है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा। यानी आप एक बॉल को ज़मीन पर या फर्श पर मारते हैं तो वो सॉफ्टवेयर ऊपर जाती है, तो जितना ज़ोर से आप नीचे फेंकेंगे उसको उतना ही वो ऊपर जाएगी। या दूसरे एग्जांपल वो स्प्रिंग की मैं बताता होता हूँ आपको कि स्प्रिंग को जब प्रेस करके हम दबाव उससे हटाते हैं तो वो एक इस तरह समझे बाउंस करता है, उछलता है, तो वो उसको उछाल जो है तो वो उसको किस तरह मेजर किया जाए। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, फैबो एक्सटेंशन। आप भी ज़रूर लगाया करें फैबो एक्सटेंशन, मतलब ऐसा ऐसा वर्क करते जाएं उसके ऊपर, इंशाल्लाह एक दिन आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे। ठीक है, फैबो रिट्रेसमेंट होती है तो वो तो हम डाउनवर्ड जो लेवल हैं वो हमारे निकलते हैं और वो बिल्कुल इस तरह समझें पिन पॉइंट होते हैं या कैलकुलेटेड होते हैं। दूसरे अल्फाज में प्रॉपर हमें फिगर मिलता है कि इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक हमें वो मैथमेटिकली वो हमें रिजल्ट्स देता है। बिल्कुल एक्सटेंशन भी हमें मैथमेटिकली रिजल्ट देती है। तो बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो तो मार्केट के हाई लो के ऊपर काम करती हैं। या कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ठीक है जी, मैनिपुलेशन है, ये फ़ोन है, ओ बी है, सो ऑन। लेकिन यहाँ इस वक्त जहाँ मार्केट खड़ी है, मेरे ख्याल में कोई टेक्नोलॉजी इसको ये बताने से कासिर है कि मज़ीद कहाँ तक ऊपर जाएगी। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है, वीडियो मैं लंबी बना रहा हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। आज सैटरडे है, कल संडे है, छुट्टी है, तो आप खुद भी देखें इसको, बार बार देखें और दोस्तों को लाजमी शेयर करेंगे प्लीज़। ठीक है, उसे उन्हें कहेंगे कि ये देखें, ये वाली वीडियो जो है तौकीर की वीडियो है, तो इसमें तौकीर जो लेवल ड्रा करता है वो बड़े दिलचस्प होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं और मार्केट रिस्पेक्ट देती है। मज़े की बात ये है क्योंकि जब 2602 से मार्केट उठी तो मैंने वॉइस की थी ग्रुप में, मैंने कहा आज मार्केट यहाँ है, सेलर निकल जाएं, मार्केट दोबारा यहाँ नहीं आएगी। मेरी वॉइस आप भी ग्रुप में पड़ी हुई है, आपने सुनी भी होगी। तो ठीक है, तो अब ये जोन बना हुआ है, तो सबसे पहले हम जोन में दोबारा से आपको ड्रा करके देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ मतलब ना हो कि ये जोन ड्रा कैसे हुआ है। डेली अपना सॉरी घंटे का टाइम फ्रेम है हमारे पास, ठीक है जी, घंटे का टाइम फ्रेम है। इस जोन को हम इस तरह ड्रा करते हैं। ये देखें, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये रिमूव हो गया। मैं आपको पूरा बताता हूँ। ऊपर गई मार्केट, पुल बैक नीचे लिया, नीचे जाने के बाद ऊपर, ऐसी है ना। लेकिन अब कोई बंदा आपको ये नहीं बता सकता ऊपर कहाँ तक, लेकिन मैं बताता हूँ। या जी जो हमारा है फैबो एक्सटेंशन, जी हमें बताएगी। ये मेजर करें 2605 टॉप बनाया मार्केट ने, लाइन देखें मेरी प्लीज़, 2666 यानी 266666। अब ये नीचे आई है यहाँ तक, लाइन देखें मेरी प्लीज़ आप, ठीक है जी। तो हमें रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, जूम करते हैं। 2712, 2733, 2757, ये हमारा जोन आ रहा है घंटे के हवाले से, एक बड़ा जोन है, सही जी। तो अब देखिए मार्केट कहाँ है, 21 के ऊपर तकरीबन मौजूद है। तो अगर मार्केट, एक यहाँ लाइन पड़ी है, अब यहाँ एक और चीज़ हम डालते हैं इसमें, यहाँ लाइन पड़ी हुई है किसकी, मंथली की, 2730,
देखें हम अब मज़ीद पीछे जाते हैं। ये मतलब इधर एकामोलेशन मार्केट ने की, ठीक है जी, ये इंड्यूसमेंट बनाई 2679, क्या हुआ, मंथ हुआ ना, इट मीन मंथ से सपोर्ट हासिल की मार्केट ने, 2679 से सपोर्ट हासिल की, तो कहाँ तक गई, ऊपर मंथ 2730 तक जा रही है मार्केट, सही है जी। अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखा जाए तो हमारे पास जो रिफाइन जोन आता है वो बड़ा जोन है, रिफाइन जोन आता है 26, 27, 25, 27, 28, 27, 31, ये रिफाइन जोन मैंने बनाया है छोटे टाइम फ्रेम में। तो अगर मार्केट हमारे इस जोन को ब्रेक करती है तो साफ ज़ाहिर फिर ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। तो अगर 2730 से रिजेक्शन लेती है तो पॉसिबल है नीचे हमारी एक्सटेंशन पर 2685 के राउंड अबाउट, नीचे 79 है, नीचे 79 के ऊपर विक लगा सकती है मंथली के हवाले से। अगर 2730 ब्रेक ना हुआ, हम जो अपना एसएल है वो एसएल तकरीबन 35 रखेंगे, ठीक है जी। अगर हमारा सेल का एसएल उड़ता है, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ सेल का, लेकिन मैं दोबारा अपना ये वर्ड या जो अपने अल्फाज हैं ये वापस लेता हूँ। मार्केट नीचे आएगी या रिट्रेसमेंट करेगी या पुल बैक बनाएगी, वर्ड सेल का मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, गोल्ड के हवाले से कम अज़ कम। तो मार्केट नीचे आ सकती है 85 और 80 के करीब, इस तरह कह लें आप, चलो ठीक है, राउंड अबाउट हम बना लेते हैं 85 से, ये 26, 85, 26, 80 के राउंड अबाउट मार्केट नीचे आ सकती है। यहाँ से फिर हम बाय करेंगे। जब हम बाय करेंगे तो डेली का एक एक्सटेंशन लेवल मेरे पास पड़ा हुआ है, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें इस तरफ पूरा मूव करना होगा। 2766, 2709, 2809, 2857, और मैं गारंटी से कहता हूँ, ये मेरी बात दीवार पर लिख लें, मार्केट यहाँ तक जाएगी और जाना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, हफ्ता लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, मार्केट इस जोन में दाखिल होगी। ये सारे दोस्तों को बता दें, जो भी दोस्त आपके ट्रेड कर रहे हैं या दिलचस्पी रखते हैं, कि तौकीर ने ये जोन बनाया है और मार्केट यहाँ तक जाएगी। तो अब ये तो हुआ, ये हमने पुल बैक के ऊपर बाय करना है, मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा हमने सेल करना है। नीचे आती है तो नीचे पुल बैक का हम वेट करेंगे, हमारे जोन में दाखिल होगी मार्केट, वहाँ से हम लॉन्ग बाय की तरफ बैठेंगे, सेल नहीं करेंगे, ना हमें सेल करने की ज़रूरत है। कोई मसला नहीं, गिर जाए मार्केट, हमें खुशी होगी, जितना मार्केट नीचे गिरेगी हमारी बाइंग उतनी स्ट्रांग होगी। तो इसलिए हम सेल को स्किप करते जाएंगे। अच्छा जी, अगर 31 वाले जोन को तोड़ती है मार्केट, 31 वाले जोन को तोड़ती है, आप कहते हैं जी फ़र्ज़ करें ये टूट जाता है, मैं भी कहता हूँ ठीक है टूट गया, फ़र्ज़ करें, वो तो बाद में मार्केट चलेगी तो पता चलेगा। तो ऊपर वाला जो जोन पड़ा हुआ है हमारा 33, 2733, 2738, 2744, तो क्या होगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आएगी मार्केट, कहाँ तक नीचे आएगी, 30 तक नीचे आएगी, बस ऊपर जाएगी, पुल बैक नीचे बनाएगी, जब 30 को टैप करेगी, 2730 को टैप करेगी, मंथली के ऊपर आएगी, तो मंथली टू मंथली जाएगी, कहाँ तक जाएगी अभी देखते हैं, 2810 है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि ऊपर वाला जोन टैब होगा? यानी आप एग्री कर रहे होंगे मेरी इस बात से कि अगर मार्केट 30 के ऊपर आती है, यहाँ मतलब 30 के 44 ही लगा लें आप, 38 ही लगा लें, फ़र्ज़ करें ऊपर मार्केट जाती है, ऊपर से पुल बैक नीचे बनाती है, ये पुल बैक एरिया इसको मैं कह सकता हूँ, रिजेक्शन एरिया इसको हम कह सकते हैं।
मैं पूरी वीडियो में वर्ड सेल यूज़ नहीं करूँगा। जब मार्केट नीचे पुल बैक बनाएगी तो 30 से बाय करेंगे आप, टीपी रखेंगे 2810, 2810, 2730 से आप बाय करेंगे, टीपी रखेंगे 28 एंड 10। ये हमारी बाय है, यानी हम बाय करते जाएंगे। ये बड़ा टाइम फ्रेम बता रहा हूँ ओवर, क्योंकि वीक की वीडियो बना रहा हूँ ना मैं, वीक की वीडियो बना रहे हैं तो मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब छोटी टाइम फ्रेम के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो फर्ज करें ओपनिंग के बाद मार्केट नीचे आती है, तो एक बाय जोन है हमारा ये वाला, इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाए। ये ग्रीन जोन है 2710 से 2712 तक, और 2702 से 2705 तक, ये दो बाय एरिया हैं हमारे। यहाँ से हम ज़रूर बाय की कोशिश करेंगे। तो फ़र्ज़ करें मार्केट हमें बैठ देखें, जब बाय करने से पहले ही मार्केट के मूव का पता चल जाता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। तो अगर इधर बाय का सिग्नल ना आया तो मार्केट नीचे आ सकती है 2685 तक। अगर ऊपर वाले दो जोन ब्रेक कर दिए, बाय वाले जोन ब्रेक कर दिए मार्केट ने, पहले तो बात हम बाय की कोशिश ज़रूर करेंगे थोड़ी बहुत। तो फ़र्ज़ करें अगर क्योंकि ना डेली में मैं आपको उधर डेली में लेके जाता हूँ, उधर भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अगर ये दोनों जोन ब्रेक होते हैं बाय के, क्योंकि ये M15 के जोन हैं, छोटे जोन हैं, छोटे टाइम फ्रेम के जोन हैं, ये ब्रेक होते हैं, तो 2685 ये वाला एरिया, बाइंग एरिया 2685 2680 लगा लें बस, ये वाला एरिया, ठीक है। तो यहाँ तक हम मज़ीद एक बाय की कोशिश करेंगे यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से हम मज़ीद बाय की कोशिश करेंगे। ये तो हो गया हमारे घंटे के हवाले से। अब हम चले जाते हैं डेली में। तो डेली के हवाले से अगर बात की जाए, डेली का मतलब ये नहीं है एक दिन, डेली का मतलब 5 डेज़ भी हो सकता है, डेली का मतलब 10 डेज़ भी हो सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में एक कैंडल एक दिन में बनती है, और हमारे जो जोन होते हैं या जो हमारी मूव होती है 5 7 8 10 कैंडलें हमें दरकार होती हैं हमारे जोन प्ले होने में, ऐसी बात है ना। तो डेली का एक मेरे पास बहुत ही प्यारा मेरा आइडियल एक जोन पड़ा है 2643 2653। तो ये कब प्ले होगा? ये लास्ट वीक ऑफ द मंथ प्ले हो सकता है, पहले नहीं, क्योंकि जब मंथ का लास्ट वीक होता है तो उसमें मार्केट ने मंथली कैंडल की रिट्रेसमेंट देनी होती है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें, जब भी मंथली की रिट्रेसमेंट देती है तो खासी नीचे आती है, $100 $50 $80 आराम से इतने बनते हैं जब मंथली की रिट्रेसमेंट देती है मार्केट। तो वो मंथ के लास्ट वीक में अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देने का प्रोग्राम बनाती है और हमें मार्केट 2643 2653 के ऊपर मिलती है, तो हम हर सूरत में बाय करेंगे इंशाअल्लाह। और एक दिलचस्प बात बताता जाऊँ मैं आपको, मार्केट को यहाँ तक आना होगा, ठीक, ऊपर वाले जोन हैं हमारे, वो जोन इसलिए मैंने बताए हैं कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है और मार्केट ने स्टेप बाय स्टेप इन जोन्स को तोड़ना है। लेकिन इस वक्त डेली की कैंडल स्ट्रांग बुलिश स्ट्रक्चर में मौजूद है, और मंडे वाले दिन आपने एक काम करना है, मंडे की कैंडल जब भी ओपन होती है तो हमने सिर्फ 30 का वेट करना है, 2730 का, 2728 का, 2725 का। मार्केट को हम इससे ज़्यादा ऊपर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है तो फिर दोबारा हम बाय में बैठेंगे। 2730 से ऊपर हम बाय में बैठेंगे, टीपी क्या रखेंगे 33 38 44 44 से फिर मार्केट पुल बैक बनाएगी
30 तक आएगी, 30 से फिर जब उठेगी 2810 तक जाएगी, कंफर्म है, ये दीवार पर लिख लें इंशाल्लाह। लेकिन कल डेली की कैंडल अगर 30 को ब्रेक नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें एक चीज़ है कि मार्केट ने अपनी क्लोजिंग 2730 मंथली के नीचे देने की कोशिश की है। क्योंकि देखें ना, हम पीछे आते हैं, ये जो पिछली कैंडल है ये 2679 मार्केट ने क्लोजिंग मंथ के ऊपर दी थी, मंथली लाइन के ऊपर दी थी। तो इट मीन नेक्स्ट मंथ तक जाने का प्रोग्राम था मार्केट का, और गई, ये देखें गई पड़ी है, 21 के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। तो फ्राइडे भी मैंने मना किया, मैंने कहा कोई सेल बाय नहीं करनी है आपने, क्योंकि डेली की कैंडल ने अपनी सेटिंग करनी है। हो सकता है वो विक छोड़ के नीचे आ जाए और हम बाय की कोशिश में फंस ना जाए, और हो सकता है वो 30 को ही ब्रेक ना कर जाए, जिस तरह ये पिछली कैंडल ने किया हमारे साथ 2676 के ऊपर। उस वक्त भी मेरी ख्वाहिश थी कि मार्केट 76-79 के नीचे क्लोजिंग दे। तो अगर मेरी ख्वाहिश यही थी कि मार्केट 2679 के नीचे डेली की क्लोजिंग दे, लेकिन जब मैंने सुबह उठा मैंने देखा तो मार्केट तो काफ़ी ऊपर जा चुकी थी। मैंने कहा भाई ये तो गेम और तरह से हो गई है। तो फिर लामहला मैंने यही सोचना था कि 30 तक तो जाना पड़ेगा। अब मार्केट ने अपनी क्लोजिंग 2730 के नीचे दी है, तो इट मीन अगली जो कैंडल होगी विक तो लगा सकती है, 2730 को विक लगा के नीचे आए, और 15 मिनट की स्कैल्पिंग करनी है। जो छोटे फ़ोन पड़े हुए हैं 10, 12, 5, 4, ठीक है जी, छोटे फ़ोन जो पड़े हुए हैं इनसे हम M15 में स्कैल्पिंग करेंगे, लॉन्ग टाइम नहीं करेंगे। तो मार्केट फिर एक ट्राई हम करेंगे बाय की 85 से, ये भी स्कैल्पिंग बाय होगी आपकी, और फिर एक 80 से करेंगे। अगर 80 के नीचे फिर वही बात आ गई, मार्केट डेली की क्लोजिंग 2679 या 80 के नीचे देती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से 2643, 2653 इस जोन से हम बाय करेंगे और टीपी रखेंगे ये वाले 2880। अब मेरी बात से 110% आप एग्री कर रहे होंगे, ठीक है जी। यानी हमने एक्सटेंशन भी लगाया, हमने उसके बाद फेबो रिट्रेसमेंट भी देखा, और हमने डेली मंथली लाइनों को भी देखा, ठीक है जी। तो अगर घंटे में जाया जाए ना, तो घंटे में जो मैं रात देर गए तक एक चीज़ नोट करता रहा कि 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 7 कैंडल्स जो घंटे की बनाई, यानी आखिरी 7 घंटे, यानी 7 आवर्स, लास्ट 7 आवर्स मार्केट स्लो हो गई थी, काफ़ी स्लो हो गई थी। इट मीन बाय मोमेंटम था जो मार्केट का, वो हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। यानी जो बाय पोटेंशियल था, जब बाय मोमेंटम था, मार्केट के अंदर मज़ीद नहीं था, और मार्केट बस इस तरह समझें टाइम पास कर रही थी आखिरी 7 घंटों में। तो अगर यही मोमेंटम मतलब मज़ीद कम होता हुआ दिखाई देता है हमें मंडे वाले दिन वैसे भी मार्केट स्लो होती है, तो मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन ले सकती है, ठीक है जी। तो M15 के हवाले से थोड़ी थोड़ी स्कैल्पिंग करेंगे हम चंद डॉलर्स की, इस एरिया से भी 85 के राउंड अबाउट भी स्कैल्पिंग करेंगे, ठीक है जी। तो आपने ये वीकली मंथली ये लाइनें हर सूरत में अपने जो मोबाइल है, टैब है, लैपटॉप है, तो वहाँ लाजमी ड्रा करके रखनी होती हैं। तो एवरी मंडे या फर्स्ट डे ऑफ द मंथ जो होता है, आप इसको अपडेट किया करें लाजमी तौर पर। अच्छा जी, ये बात हो गई यहाँ। अब सेलर के लिए थोड़ी सी बात कर लें, चलो सेलर्स के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम सिल्वर, सिल्वर लिखा गया, तो ये हमारे पास सिल्वर आ गया।
सिल्वर में हम घंटे की कैंडल में जाते हैं। ये मंथली लेवल है, यानी सिल्वर की जो R2 है मंथ की, मार्केट ने तकरीबन उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। सही। अगर दो ऑप्शन है, अगर इसकी सपोर्ट ले लेती है 33 की, R2 की, सिल्वर सपोर्ट लेता है तो ला महला सिल्वर भी ऊपर जाएगा, फिर गोल्ड भी ऊपर चला जाएगा। अगर ठीक है मार्केट ऊपर ओपन होती है, ऊपर ओपन होने के बाद बॉडी नीचे क्लोज करती है R2 के अंदर, R2 के नीचे 33.618, और बॉडी नीचे रख के मार्केट नीचे आना शुरू होती है। अगर सिल्वर नीचे आएगा तो गोल्ड भी नीचे आएगा, क्योंकि पहले हम कंपैरिजन किया करते थे इसका, क्या नाम है, डॉलर का और गोल्ड का, लेकिन वो अक्सर औकात फेल हो जाता है। अक्सर औकात कभी कभी काम करता है, अक्सर औकात। लेकिन सिल्वर और गोल्ड में एक जो है ना वो रिलेशनशिप है, वो निस्बतन बेहतर है। यानी देखें ना, ये देखें डेली का टाइम फ्रेम है हमारे पास, ये सिल्वर भी ऊपर गया है और बिल्कुल एज इट इज़ गोल्ड भी ऊपर गया है। ठीक है जी। और सिल्वर भी देखें, ये मंथली लाइन है मेरे पास, ये मंथली लाइन से उठा है, ब्रेक किया मंथ को, फिर मंथ का पीवट की सपोर्ट ली, मंथली पीवट की सपोर्ट ली, फिर मंथ के R1 के ऊपर आया और मंथ के R2 के ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग दी। तो ये क्लोजिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, $1-2 का इशू नहीं है। बहरहाल आप सिल्वर भी ओपन करें, वहाँ मंथली लाइनें लगाएं, तो अगर सिल्वर मंथ के नीचे R2 के नीचे रहना शुरू करता है और ग्रेजुअली नीचे आता है तो गोल्ड को भी नीचे आना पड़ेगा। तो ये आज की वीडियो है, उम्मीद काफ़ी आपको बहुत पसंद आई होगी, दोस्तों से लाजमी शेयर करें। ठीक है जी। तो ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे फ्री ग्रुप का वो जो क्या नाम होता है, वो जो लिंक होता है वो मैं डाल देता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।